मशहूर अभिनेता शेखर सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शेखर सुमन जी, न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अब से थोड़ी देर पहले, करीब 1 घंटे पहले एक ट्वीट किया है कि आप जो लगातार आवाज उठा रहे थे, भगवान का शुक्र है कि उस दिशा में अब जांच मुड़ गई है। आप मानते हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है, पटना पुलिस की एक टीम मुंबई में मौजूद है, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। ये तो बहुत पहले होना था, पर देर आए दुरुस्त आए। उसे कहते हैं उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो ये हुआ, और लाखों करोड़ों जनता की जो आवाज जो उठाई जा रही थी इतने दिनों से, बीच में ये हकीकत है कि हम थोड़े मायूस जरूर हो गए थे कि कहीं आवाज पहुंच नहीं रही। और इसमें आप लोग भी दोषी हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसका न्यूज जिस दिन वो गए थे, एक दिन दिखाने के बाद बंद कर दिया था। ये आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं थी कि इस मुहिम को लगातार जारी रखते। हम अकेले ही अपनी आवाज को उठाए चले जा रहे थे, और धीरे धीरे फिर जब लोगों ने इसमें सच्चाई देखी, या किसी एक न्यूज चैनल के किसी एक एंकर ने जब आवाज उठाई, तो सब इस होड़ में घुस गए। ये सेंसेशनलाइज करने का मामला नहीं है, ये एक गंभीर मामला है, सेंसेशन, ये एक इमोशनल मामला है। आप सबको जुड़ के इसमें करना चाहिए। लेकिन चलिए, बहरहाल जो हुआ आखिर में अच्छा हुआ कि सब लोग आए, धीरे धीरे जुड़े हैं। हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी का, ईश्वरन साहब का, जिन्होंने बहुत जोर लगाया और उनकी वजह से आवाज जो है प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाई। हम थोड़े से निराश जरूर थे कि जो परिवार है वो सामने नहीं आ रहा है, पर अंततोगत्वा वो भी सामने आया और एफआईआर दर्ज हुई। तो अब ये सही दिशा में जा रहा है, अब ये उधर जाएगा जिधर उसको जाना है। हालांकि अभी अबेटमेंट टू सुसाइड की बात की गई है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये हत्या, ये अलग अलग थियरीज तो चलती रहेंगी। इवेंचुअली आई थिंक जब सीबीआई इंक्वायरी होगी, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शेखर सुमन जी, आप जो लगातार आपने आवाज उठाई है उसके लिए आपका शुक्रिया, उसके लिए आपकी तारीफ भी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मीडिया ने इस आवाज को उठाया नहीं, लगातार इस खबर को हमने दिखाया था और इस बात को लेकर सवाल खड़ा किया था कि क्या सिर्फ डिप्रेशन वजह हो सकती है, क्या दूसरे मामले के चलते या किसी निजी जिंदगी में परेशानी की वजह से सुशांत सिंह ने सुसाइड तो नहीं किया। सच्चाई सामने आनी चाहिए, वक्त वक्त पर हमने आवाज उठाई है। खैर आपकी जो चिंता है वो वाजिब है, आपकी जो चिंता है वाजिब है। मैं आगे आपसे कुछ चर्चाएं करूं। आपने एक और ट्वीट किया था कि परिवार जल्दी निकलकर सामने आ जाए, 1 या 2 दिन पहले ये आपका ट्वीट था। एक बड़ी वजह यह थी कि परिवार खुलकर सामने नहीं आ रहा था, शायद परिवार के पास अब ठोस वजहें आ गई, पूरी जानकारियां उनके पास आ गई। जिस मनी ट्रेल की वो बातचीत कर रहे हैं, जिन सामानों के गायब होने की बातचीत, लैपटॉप कैमरा का जिक्र कर रहे हैं कि वो शायद रिया चक्रवर्ती अपने साथ लेकर गई हैं, तो ये सारी जानकारियां आ गई, इसलिए परिवार खुलकर सामने आ गया और अब शायद एक ठोस दिशा में जांच आगे बढ़े इसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमने शुरू से ये भी कहा था कि ये परिवार का जाती मामला है और एक ट्रेजेडी इतनी बड़ी है, इसका आकार इतना बड़ा है कि उनसे कुछ भी अभी अपेक्षा करना, ये उम्मीद करना कि अभी तुरंत बोल दें, अभी तुरंत जाके एफआईआर दर्ज कर दें, वो गलत होगा। तो उन्होंने अपना समय लिया, उन्होंने मुंबई पुलिस को वक्त दिया काफी तफ्तीश करने के लिए तफसील से। लेकिन आज 44वां दिन है, 44वां दिन। कोई भी आत्महत्या का केस जो मुंबई पुलिस कह रही है 44 दिन नहीं चलता, वो तो 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, या 1 दिन में। सुबह आपने कहा आत्महत्या, शाम को केस बंद हो जाना चाहिए। इसमें फिर और सोचने की क्या बात है, इसमें 39 लोगों को इंटरोगेट करने की क्या बात है? यानी कि इसके भीतर बहुत सारे गहरे पेंच हैं जो अभी खुलने बाकी, जो अब खुलेंगे। एक सिरा मिल गया, उस सिरे से हम आखिर तक पहुंच जाएंगे। तो ये परिवार जो है वो अपना एक वक्त ले रहा था, जो एक त्रासदी से गुजर रहा था, वो एक इमोशनल ट्रॉमा से जब उभरा, उसे लगा कि अब वक्त आ गया, हमने वक्त भी दे दिया पुलिस को, अब हमें बोलना चाहिए, उन्होंने बोला। तो अब धीरे धीरे करके आप देखिए, परत दर परत हर चीज खुल जाएगी। शेखर जी, एक बात, अब एफआईआर दर्ज हो गई है, पटना पुलिस की एक टीम मुंबई में मौजूद है, मनी ट्रेल तमाम बातों की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस से कुछ जानकारियां भी मांगी है पटना पुलिस ने। आपको लगता है कि सिर्फ इस तरीके की जांच पर्याप्त है, या फिर जिसकी मांग आपने पहले की है, कई लोग ये मांग कर चुके हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, आप तो बल्कि इस धीमी जांच से इस कदर असंतुष्ट थे कि आपने ये तक कह दिया कि अगर इस बार न्याय नहीं मिलता है तो मैं आगे अपनी आवाज उठाना बंद कर दूंगा? जी, क्योंकि ये बिल्कुल साफ साफ ये केस दिख रहा है सबको, और मुझे नहीं, चलिए मैं गलत हूं, आप गलत हैं, 2-4 लोग और गलत होंगे, लाखों करोड़ों लोग कैसे गलत हो सकते हैं और एक ही चीज देख रहे हैं। जो ट्रेल्स जो निकले, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो निकले, जो तथ्य बाहर आए, जो सुराग निकले, उससे तो साफ लग रहा है कि ये फाउल प्ले है। तो उसके लिए तो सीबीआई इंक्वायरी जरूरी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन लोग हैं जो इसके लिए मानने को तैयार नहीं है, क्या वजह है? और मैंने तब कहा और अब भी कहा कि अगर ये अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता है तो अपने जीवन में मैं किसी के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरा विश्वास पूरे सिस्टम, पूरे समाज से उठ जाएगा, सब लोगों से उठ जाएगा। क्योंकि पुलिस को भी तो हम ही बनाते हैं, इस समाज का निर्माण तो हम ही करते हैं, हम भी अपने लीडरों को चुनते हैं। अगर वही हमारी बात नहीं सुनेंगे, जो कि एक मांग हम अपने लिए नहीं कर रहे, किसी और के लिए कर रहे हैं, मैं अपने लिए मांग नहीं कर रहा हूं, तो वो तो सुने, तो आगे मैं किसी के लिए आवाज नहीं उठाने वाला हूं।
मतलब जो आवाज सुनी ही नहीं जाती है, उस आवाज का क्या मतलब? और मेरी आवाज छोड़िए, मैं तो एक बहुत छोटी सी आवाज, जो लाखों करोड़ आवाज, जो इतनी एक बड़ी आवाज हो चुकी है, उसकी बात नहीं सुन रहे। और मैं तब कह रहा था, अब भी कह रहा था, जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी मैं लड़ता रहूंगा और लोगों के साथ लड़ता रहूंगा। आप सबको लड़ना है सीबीआई इंक्वायरी के। ये पर्याप्त नहीं है। मैंने कहा ये पहला कदम है जी। दिशा की ओर, एक कदम है, पर्याप्त कदम नहीं।